हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम इस क्लास में यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें जो है हम चैप्टर वाइज सारे चीजें पढ़ेंगे हिंदी की। और सबसे पहले हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जो यूपी जो यानी पेट के एग्जाम में आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पेट में जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी आपकी 10 नंबर की आएगी। ठीक है, 10 मार्क्स की आएगी। 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन में से आपका 5 नंबर का जो है वो गद्यांश आएगा। ठीक, और 5 नंबर की आपकी व्याकरण आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो चैप्टर कवर करेंगे जो आपके कॉमन चैप्टर हैं पेट में और यूपी पुलिस में, क्योंकि पेट का एग्जाम आपका पहले होना है। ठीक है, तो हम पहले वही चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो इसी सीरीज में हमारा सबसे पहला टॉपिक है संधि। ये आपका कॉमन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, संधि। तो संधि का अगर बात करें, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ है? मेल। ठीक है, अब संधि को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, संधि की परिभाषा क्या कहती है? संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्डों के मेल से दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार। ठीक है, जो विकार उत्पन्न होगा वही हमारी क्या है? संधि है। ठीक, दो वर्ड। अब ये दो वर्ड होंगे कौन से, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। ठीक, दूसरी बात, संधि में आपका विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। यानी विकार अगर हो रहा है तो ही हम कहेंगे उस शब्द में संधि है। अगर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम वहां पर संधि कहेंगे नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि विकार होना चाहिए, उसमें परिवर्तन कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, उस शब्द में, तभी कहा जाएगा वहां पर संधि है। ठीक, अब दो वर्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये दो वर्ड हमें कहाँ से मिलेंगे? तो ये दो वर्ड के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला पहले देखते हैं। तो इसमें फॉर्मूला ये है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ड, ठीक, प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड। ठीक, अब ये जो दो वर्ड आएंगे, ये दो वर्ड कैसे आएंगे? जो हमारे दो शब्द सार्थक शब्द होंगे, जो दो, उसका पहला शब्द का अंतिम वर्ड और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड। आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, जैसे कि जो हम बोल रहे हैं उसके बाद उसको समझने के लिए हमने ले लिया हिम प्लस आलय। ठीक है, दो शब्द हैं, इनमें से हमें दो वर्ड लेने हैं। अब दो वर्ड वो कौन से आएंगे? पहला शब्द का अंतिम वर्ड। तो पहला शब्द हमारा ये है और ये हमारा दूसरा शब्द है। इसका अंतिम वर्ड क्या है? तो हिम जो है आपका, उसका अंतिम वर्ड क्या है? क्या है? आ है। ठीक है, जो माँ आपका क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से लिखा जाता है। तो ये माँ हलन प्लस आ लिखा हुआ। तो अंतिम वर्ड हिम का क्या है? आ है। ठीक है, और ये अगर पूछा जाए अकारांत है, कैसा है? अकारांत है। ठीक है, पूछा जाता है क्योंकि इसके लास्ट में छोटा आ है तो ये अकारांत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम वर्ड क्या है आपका? आ है। तो अंतिम वर्ड हो गया आ, फिर प्लस का साइन, फिर इसने क्या कहा था फॉर्मूले ने? अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड। अंतिम शब्द क्या है?
आलय, इसका प्रथम वर्ड क्या है? बड़ा आ, बड़ा आ। तो इन दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न होगा, ठीक। छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, ये आपका विकार उत्पन्न हुआ, ठीक। तभी ये जाकर के क्या हो जाता है? हिमालय। अब ये आपका छोटी ई कब होगा, बड़ी ई कब होगा, इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है, जब हम उसके भेद की बात करेंगे, ठीक। अभी सिर्फ आपको ये समझना था, जो दो ये वर्ड मैंने बोले थे वो कहाँ से आते हैं, तो दो वर्ड आपके कहाँ से आते हैं? पहले शब्द के अंतिम से और दूसरे शब्द के प्रथम से, ठीक। उनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका लग गया, ठीक। यहाँ पे हम संधि विच्छेद भी अच्छे से करना सीखेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो ये दो वर्ड समझ में आए कहाँ से आते हैं, ठीक। तो अब आपकी संधि की परिभाषा क्लियर है। दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्ड मिले, इनसे एक विकार उत्पन्न हुआ, देखो चेंज हो गया, तो यही हमारा क्या है? विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है। तब हमारा नया शब्द बन गया हिमालय, ठीक। मतलब इन दोनों की संधि से एक शब्द क्या बना हमारा? हिमालय, ठीक। सार्थक शब्द होने चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा व्यंजन में, उसे ही क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, उससे विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक। अब एग्जाम में जो आता है आपका ना, इस स्वर संधि से 70% आता है और इन दोनों से मिला के लगभग 30% आता है, तो ज्यादा आपका स्वर संधि आती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद की। तो स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 हैं। कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। ये आपके क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। कितने हैं? 5 हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखते भी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या? दीर्घ संधि, ठीक। तो ये स्वर संधि की परिभाषा थी। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक। ये बातें हमारी हो गई। और स्वर आप सभी को पता है कितने हैं? 11 हैं, ठीक। छोटा आ से औ तक, तो इतनी यही स्वर संधि में यही स्वरों की बातें होंगी सारी, ठीक। अब हमारा पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक। कहने का मतलब है आ या आ के बाद सजातीय का मतलब है सेम आए, ठीक है। ये आ जाता है, तो क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, उसका मेल से लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है और वो दीर्घ बन जाता है, ठीक है। तो छोटा आ के बाद बड़ा आ आए, या बड़ा आ के बाद बड़ा आए, या छोटा आ के बाद छोटा आए, दोनों के तीनों चारों केस में आपका क्या होगा? बड़ा आ ही होगा। ऐसे ही अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद बड़ी ई या छोटी ई कोई भी इसमें से आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तभी इसका नाम ही है दीर्घ स्वर संधि, ठीक। दीर्घ हो जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या छोटा ऊ, इनमें से कोई भी आपका आएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक। यही 3 इसमें कंडीशंस बनेंगी आपकी, ठीक। दीर्घ हो जाएगा। आइए अब इसको हम समझते हैं और अच्छे से। तो इसमें पहला केस आता है आ। अब इसमें इसको हम और डिफाइन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? आ या आ के बाद, छोटा आ के बाद आएगा, आ सकता है। छोटा आ के बाद बड़ा आ सकता है। अब बड़ा आ के बाद छोटा आ सकता है और बड़ा आ के बाद बड़ा आ सकता है। ये 4 कंडीशन आपकी बन सकती हैं। इन चारों में से कोई भी कंडीशन हो
लास्ट में जो आपका चेंज होगा, ठीक है, जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो बड़ा आ का ही होगा। ठीक है, आई बात क्लियर समझ में? बड़ा छोटा के बाद छोटा आए, बड़ा के बाद बड़ा आ आए, या छोटा के बाद बड़ा, या बड़ा के बाद छोटा आए, दोनों चारों केसों में आपका बड़ा आ ही होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमारा महा प्लस आत्मा, तो यहां से आपको लास्ट वर्ड क्या दिख रहा है? आखिरी वर्ड क्या है? बड़ा आ है। क्या है? बड़ा आ है। तो आपके पास बचा क्या होगा? माँ, माँ और हलंत बचा, माँ हा में हलंत। ठीक, ये बचा। और ये बड़ा आ प्लस इधर आपका क्या बचा? इधर भी आपका बड़ा आ बचा। ठीक, और क्या बचा? तमा बचा। ठीक, अब इन दोनों के मेल से अभी मैंने क्या बताया, क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। चाहे बड़ा आ के बाद बड़ा आ आएगा तब भी बड़ा आ ही होगा। और बचा आपके पास क्या? माह बचा था, सत्यामा, ये बचा था, है ना, यही दोनों बचे थे। अब ये हा के साथ में ये स्वर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? महा, और ये आपका बचा था, ये एज इट इज लिख दो। तो क्या वर्ड बन गया आपका? महात्मा। आई बात समझ में? ऐसे संधि को जोड़ा जाता है। संधि विच्छेद, ये इसको जोड़ा कैसे हमने देख लिया ना, हलंत वगैरह पूरा। ये छोटा है इसीलिए अच्छे समझ में, इसको और अच्छे से भी समझना है हमें। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये बड़ा आ का हो गया फर्स्ट केस का। सेकंड केस हमारी ये है, इसमें भी हमारे 4 केस बनते हैं। छोटी ई के बाद छोटी ई आता है, ये हो सकती है पहला केस। दूसरा केस, छोटी ई के बाद बड़ी ई हो सकती है, बड़ी ई के बाद छोटी ई हो सकती है, या बड़ी ई के बाद भी बड़ी ई हो सकती है। इसमें भी ये 4 केस बनेंगे। इन चारों केस में आपका बड़ी ई ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कपीस, कपि प्लस ईश। अब देखिए ईश कैसे लिखा है। हाँ, एक और बात, ये दोनों शब्द जो है सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, अब मान लो हम कपि ऐसे लिख दें तो ये गलत है, ईश ऐसे लिख दें तो ये सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज कर देता है। ठीक, तो वो सार्थक शब्द भी होने चाहिए, तो आपको विच्छेद का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सार्थक शब्दों का। कपि, कपि में क्या दिख रहा है आपको? छोटी ई दिख रही है ना, छोटी की मात्रा लगी है। तो बचा क्या आपके पास? कप, ये बचा। ठीक, इधर क्या है? बड़ी ई बची है, प्लस क्या बचा था? छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगी। बचा क्या था? कप प्लस बड़ी ई प्लस सा। ठीक, पा के साथ में बड़ी ई मिलेगी, ऐड होगी तो क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा लग जाएगी और सा आपका एज इट इज वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? कपीस। समझ रहे हैं ना? ये जो विच्छेद है उसको मैं कैसे कर रही हूँ, इन दोनों को। ठीक है, जोड़ कैसे रहे, ये चीजें समझनी है आपको, आगे भी काम आएंगी। ठीक है, और अच्छे से, ये इजी है इसलिए इसमें आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, थर्ड हमारा है छोटा ऊ। इसकी भी आपकी 4 कंडीशन बनेंगी। छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ हो सकता है, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ हो सकता है, इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। इसमें भी 4 कंडीशन बनेंगी और चारों कंडीशन में बाद में दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा ऊ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। भानु प्लस उदय, तो भानु में आपको क्या दिख रहा है? छोटा ऊ दिख रहा है, प्लस उदय में भी क्या दिख रहा है? छोटा ऊ दिख रहा है। ऊ प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? देखो, ऊ तो निकली क्या था? भान, भान प्लस ये दोनों मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। ठीक, प्लस क्या बचा? द ये बचा। अब ये बड़ा ऊ ना से ऐड होगा जाके तो क्या हो जाएगा? भानु, बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, द य, भानुदय। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? समझ में आई? ठीक,
तो ये आपके 3 जो केसेस थे वो तीनों आपको बता दिए गए हैं। ठीक, अब शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं क्या हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, बड़ा आ या छोटा आ के बाद कुछ भी आए बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई या बड़ी के बाद कुछ भी आए बड़ी ई हो जाएगा। कुछ भी का मतलब क्या, सेम सजाती आनी चाहिए स्वर संधि में, यानी बड़े ई और छोटी ई में से ही कोई आए, ये नहीं छोटा ऊ बड़ा ऊ और ए आए ओ आए ये सब आ जाए, नहीं। ठीक है, छोटी या बड़ी के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इसी यही से शॉर्ट ट्रिक बन गई। अब ये शॉर्ट ट्रिक कहीं और से थोड़ी बनाते हैं कि 1 मिनट की वीडियो में पूरी संधि खत्म। ठीक है, मानते एग्जाम टाइम के लिए वही, क्योंकि वो लेकिन तब भी समझ में आती है, वो तब समझ में आती जब हम अच्छे से पढ़े होते हैं संधि, तभी वो शॉर्ट ट्रिक समझ में आती, वरना शॉर्ट ट्रिक सब समझ लोगे थोड़ी देर तक दिमाग में रहेगी फिर चली जाती बाहर, तो उसका कोई खास बेनिफिट नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग ट्रिक पहले आएगी तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक, अब थोड़े कुछ प्रश्न है उनका अभ्यास कर लेते हैं। 1 प्लस अंकी, तो 1 में तो आपको क्या दिख रहा है, छोटा आ दिखा। ठीक, प्लस अंकी में आप बताइए क्या है, पता है ये अंकी कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है। ठीक, तो इसमें आपका शब्द क्या है, आ है, और छोटा आ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा आ बनेगा। ठीक, बड़ा आ बन जाएगा, तो आपके पास बचा था ये, और विकार इसमें आ गया बड़ा आ प्लस अंकी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये था और बिंदी बची थी, की बची थी, अब इसमें ऐड कर लीजिए। ए का और आ मिलेंगे इस एक साथ तो बड़ा की मात्रा होगी कांकी, क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली छात्र प्लस आवास, अब यहाँ पे छात्रावास भी हो सकता था, ठीक है, छात्रा भी हो सकता था, लेकिन आपको यहाँ पर सही सार्थक शब्द लिखना है। ठीक है, छात्रा नहीं होगा। ठीक, तो छात्र में आ आया आपका, ठीक, प्लस आवास बड़ा आ की मात्रा प्लस वास, तो बड़ा आ बड़ा आ मिलके क्या हो गए, बड़ा आ ही हो। ठीक है, तो छात्र के साथ बड़ा आ मिलेगा तो ये आ की मात्रा और वास आपका एज इट इज लिख जाएगा, तो क्या बन जाएगा, छात्रावास बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर छात्रा नहीं होगा। ठीक, छात्रावास का मतलब छात्र के रहने का स्थान, और छात्रा मतलब हो गई लड़की, मतलब सिर्फ लड़कियां रह सकती, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, गुरु उपदेश, गुरु में आपका कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ प्लस उपदेश में आपका बड़ा ऊ, इन दोनों के बाद भी आपका क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, दो छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया आपका, तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश। ये आपका शब्द हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक, अद्य प्लस अवधि, इसका आपको बताना है क्या बनेगा, तो अद्य, ये आपका आधा दा य, और इसमें आपका क्या होगा, छोटा आ ही तो होगा, प्लस अवधि में छोटा आ, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अद्य, एक मिनट, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अद्यावधि, क्योंकि छोटा मिलके क्या बना देंगे, बड़ा आ, तो अद्यावधि। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही कदापि में, तो ये कद होगा नहीं, कुछ कदा होता है। ठीक है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना देगा, बड़ा आ बना देगा, बन क्या जाएगा, कदापि। ठीक है,
आपी है तो आपी हो जाएगा, और आ की मात्रा है तो बड़ा आ जाएगा दोनों के बीच। मैती प्लस इच्छा, तो ये इसमें भी आपका ई मिल और ई मिल के क्या बना रहे हैं, बड़ी ई, तो उसमें तो बड़ी ई है ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा, बड़ी ई बनाएगा, तो क्या इसका बनेगा, महती इच्छा। क्लियर है? तो ये आपके स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। कल हम गुण संधि को पढ़ेंगे। थैंक यू।